हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। हम लोग आज भगवत गीता का 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे पढ़ना। ये अध्याय भी कर्म योग के ऊपर है, परंतु कृष्ण भावना भावित होके कैसे कर्म किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग सब लोग भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और कैसे अपने कार्यों को कृष्ण के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ताकि हम अपने कार्यों को ठीक रूप से कर पाए, कृष्ण भावना भावित होके हम लोग इसको कर पाए। भगवान स्वयं इसका उपदेश दे रहे कि कैसे करना है, प्रैक्टिकली बहुत कुछ बता रहे हैं। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादिवाचार्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी नमामि हरि प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 1। अध्याय का नाम है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन प्रश्न पूछता है कृष्ण से। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो क्या ऐसा था क्या कि कृष्ण ने अर्जुन को बोला कर्म नहीं करो? पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं कि युद्ध करो। बोले क्या कि युद्ध नहीं करो, कर्म नहीं करो? कर्म फल को त्यागने को कह रहे हैं भगवान। कर्म फल को त्यागने के लिए कह रहे हैं। तो अभी कर्म फल मतलब भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश दे रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, भक्ति पूर्वक कर्म कैसे करना चाहिए? ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, कर्म को त्यागना या भक्ति पूर्वक कर्म करना? भक्ति पूर्वक कर्म करना प्रभु जी। बोल तो दिए, लेकिन क्या भक्ति पूर्वक कर्म कर रहे हैं हम लोग? हाँ वो सही बात है, वो नहीं हो पाता, वो सही बात तो है। जो एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना, हम लोग फिलोसफी तो बोल देते हैं, फिलोसफी झाड़ देते हैं, लेकिन परंतु अपना अपना अपनाना उसको नहीं करते हैं। तो हमको तो हाँ वही सही। बोलना चाहिए कि हम यस। जो कर रहे हैं, हम्म। अगर हम नहीं कर रहे लेकिन बोल रहे हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं मतलब। हम्म। ठीक है, समझ में आया?
यस, पता तो है कि भक्ति पूर्वक कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन कर नहीं रहे हैं। अब पता होने के बाद अगर हम नहीं करेंगे उसको और उल्टा करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? पाप कहते हैं ना। जी हाँ, सही बात। हाँ, तो ये पाप बहुत करने जरूरी, सारा। ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला भक्त का सबसे पहला गुण होता है कि वो हमेशा सत्य बोलता है। हम्म, तो और आधा आधा सत्य भी झूठ के बराबर है। तो आधा सत्य क्या है कि भक्ति पूर्वक कर्म हम्म, श्रेष्ठ है। पूरा सत्य क्या है कि भक्ति पूर्वक कर्म श्रेष्ठ है किंतु हम नहीं कर पा हम्म, रहे हैं। हम नहीं कर पाते हैं। ये पूरा हो गया। लेकिन अगर आधा सत्य कहेंगे तो वो भी झूठ के बराबर हम्म, कहता है। जी। ठीक है, तो ये अभी है। हम्म, तो भगवान उत्तर देते हैं, क्या उत्तर हम्म, देते हैं? मुक्त मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, कर्म का परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कैसे श्रेष्ठ है? आगे बढ़ते हैं। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो कर्म फल से न घृणा करता है, न उनकी इच्छा करता है। ये तो पता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा। वो मुक्ति के, उसको कोई कार्मिक रिएक्शन फेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो ना उसके प्रति घृणा करता है, ना उसके प्रति आसक्त होता है। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग की भली बात की अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त करता है। तो अज्ञानी व्यक्ति कौन है? वो कहता है कि कर्म करना और सांख्य सांख्य क्या है? ज्ञान है। सांख्य योग ज्ञान है। वो कहता है कि दोनों अलग है, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तो भक्ति और ज्ञान अलग है क्या? ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति कर पाएंगे? सांख्य ज्ञान क्या है? विश्लेषणात्मक अध्ययन। अच्छा, सांख्य सांख्य क्या है? सांख्य ये है, ये जानना। सांख्य का मतलब है ऐसा ज्ञान लेना, उस ज्ञान से जिससे भगवान के बारे में जाना जा सके, उसे सांख्य कहते हैं। और भक्ति क्या है? भगवान के बारे में जानना। भक्ति करके भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति करके मुझे जान सकोगे। और विश्लेषणात्मक अध्ययन का मतलब है कि भगवान के बारे में जानना। तो दोनों अलग है क्या? दोनों सेम है। तो जो दोनों को अलग बताता है, भगवान कहते हैं वो अज्ञानी है। और जो ज्ञानी है वो किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, या तो वो सांख्य में जाएगा, मतलब शास्त्र को पढ़ के वो भगवान के बारे में जानेगा, ध्यान करके भगवान के बारे में जानेगा, और अच्छी तरह से पढ़ेगा, शास्त्र अध्ययन करके भगवान के बारे में जानेगा। और दूसरा क्या करेगा? भक्ति करके भगवान के बारे में जानेगा। तो ज्ञानी को तो पता है कि दोनों ही केस में हमको भगवान को प्राप्त करने का फल मिलेगा।
वेरी सिंपल। तो जो अज्ञानी होते हैं उन दोनों में फर्क देखते हैं। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। ये जानता मतलब भक्त जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो चीजों को यथारूप में देख सकते हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो अगर कोई केवल कर्म फल का परित्याग करेगा, कर्मों का परित्याग करेगा, बोले मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं सन्यास ले लूंगा, दर दर ठोकर खा के भीख मांग के अपनी जीविका पालन करूंगा। हम लोग बहुत जनों को देखते हैं ऐसे, जो बड़े बड़े बाल रख लेते हैं, जटा रख लेते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं, हाथ में कमंडू ले लिए और गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और जगह जगह जाके भीख मांगते हैं, तीर्थ स्थानों में खाली घूमते रहते हैं, दूसरा कुछ काम नहीं करते, इधर उधर बैठे रहते हैं। तो क्या वो कर्मों से छुटकारा, उसने कर्मों का परित्याग किया? नहीं, वो तो भीख मांग रहा है, वो तो भोजन के लिए भीख मांग रहा है, पैसा भिक्षा मांग रहा है कि मुझे यहाँ जाना है तो मुझे टिकट खरीदना है तो मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ पर तो बहुत जन ऐसे आते हैं, भाई आज हम यहाँ जाएंगे, इस तीर्थ स्थली पर जाएंगे तो हमको टिकट खरीदने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि ट्रेन में तो उसको फ्री में ट्रैवल करने नहीं देंगे, बस में फ्री में ट्रैवल करने नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं तो पैसा लगेगा ही सब जगह। भोजन हो सकता है उसको फ्री में मिल जाए, जहां पर हर धाम में हम जाएंगे, हर तीर्थ स्थली में हम जाएंगे, देखेंगे कि वहां पर निशुल्क भोजन वितरण होता है, फ्री में, सब जगह। गंगा सागर जाएंगे वहां होता है, अयोध्या जाएंगे, पुरी जाएंगे, बस कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी पूरे भारत में किसी भी तीर्थ स्थान में हम जाएंगे तो वहां पर फ्री में भोजन तो मिल जाएगा, लेकिन उस तीर्थ स्थान तक पहुंचने के लिए तो हमको कोई ना कोई साधन करना पड़ेगा, या तो गाड़ी करनी पड़ेगी, या ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा, या बस में चढ़ना पड़ेगा। तो वो सब के लिए तो हमको पैसा चाहिए, और पैसा पैसा पर लाने के लिए हमको भिक्षा लेनी पड़ेगी। तो भिक्षा मांगना भी तो कर्म में आ गया, तो कर्म का परित्याग हुआ कैसे? तो ये समझना पड़ेगा। तो कर्म का परित्याग करेंगे तो सुखी नहीं बनेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, साधना करेंगे, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। केवल कर्म फल का परित्याग करने से मोक्ष नहीं मिलने वाला। कर्मों का परित्याग करेंगे और सोचेंगे मोक्ष मिला, कैसे मिलेगा? घूम फिर तो रही हैं, इधर उधर तो जा ही रहे हैं, चेतना वैसी है, फ्री का भोजन खा रहे हैं, तो वो प्रसाद है कि नहीं, उसमें कितना कर्म फल लगा हुआ है कि नहीं पता नहीं है, कर्म फल तो भोगना पड़ेगा। आगे कहते हैं जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो ये हमने पहले भी पढ़ा, पिछले अध्याय में भी पढ़ा, इससे मिलता जुलता। जो इंद्रियों को वश में करता है वही इस भगवत ज्ञान को ग्रहण कर पाता है, जिसका मन विचलित नहीं है। यहाँ पर भगवान के जो विशुद्ध आत्मा है, हमने पिछले में पढ़ा, जो भक्त है, जिसने अपनी इंद्रियों को संयम किया है, वह इस ज्ञान को समझ पाता है। यहाँ पर भी वही चीज कह रहे हैं, वो अब यहाँ पर कह रहे हैं वो सबों को प्रिय है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति जब कर्म करता है
तो उस कर्म फल में नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, वो भक्त है, वो हर एक कार्य कृष्ण के लिए कर रहा है। तो हमको भी यहाँ पर एक चीज देखना है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हमको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो क्या सभी लोग हम क्या सभी लोगों के प्रिय बने हैं, या हम क्या सभी लोगों को अपना प्रिय बनाए हैं? ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम अभी भी अगर लोगों से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो हम भक्त कहाँ बने? तो ये यहाँ पर हमको ये शिक्षा लेनी है। दिव्य भावनामृत युग पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंख को खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। तो ये जो देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, ये सब इंद्रियों के कार्य है, इंद्रिय विषय है। ज्ञान इंद्रियां और इंद्रिय के विषय है। ज्ञान इंद्रिय क्या है? जैसे हमारी आंखें ज्ञान इंद्रिया, तो आंखों आंखों का इंद्रिय विषय क्या है? देखना। कान हमें ज्ञान इंद्रियां है, हम ज्ञान से सुनते हैं। त्वचा हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, हम त्वचा से स्पर्श करते हैं। नाक हमारी ज्ञान इंद्रियां है, हम नाक से सूंघते हैं। जीभ, जीभ हमारा कर्म इंद्रिय है, हम जीभ से खाना खाते हैं। हाथ पैर हमारे कर्म इंद्रियां हैं, हम चलते फिरते हैं। तो ये सब चीज यहाँ पर दिया गया है। तो ये सब कुछ हो रहा है, परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भक्त है, उसे पता है कि ये सब भगवान की देन है, परमात्मा की देन है। परमात्मा हमारे हृदय में, तो उनकी कृपा से हम देख पा रहे हैं, उनकी कृपा से हम स्पर्श कर पा रहे हैं, कुछ फील कर पा रहे हैं, उनकी कृपा से हम श्वास ले पा रहे हैं, उनकी कृपा से हम सुन पा रहे हैं, उनकी कृपा से हम देख पा रहे हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा ऐसा सोचता है, वो ये नहीं सोचता वो तो शरीर से अलग हो गया, वो दिव्य अनुभूति कर रहा है, दिव्य भावनामृत में है वो। तो देखते हो भगवान की कृपा से ही वो कर पा रहा है, स्वयं कुछ नहीं कर रहा। कोई व्यक्ति ये जानता है कि मैं सो रहा हूं क्योंकि शरीर को आराम की जरूरत है, मुझे नहीं, मेरे शरीर को आराम की जरूरत है, क्योंकि मुझे कल उठ के वापस सेवा करनी है, मंगल आरती करना है, जप करना है, भोग लगाना है, प्रचार करना है, ग्रंथ वितरण करना है, ये सब सोचता है। या काम पे जाना है, ऑफिस जाना है, क्यों? ताकि उससे पैसे मिलेंगे, पैसे को हम भक्ति में, पैसे को प्रचार में, सेवा में लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। इस सोच से अगर कोई कार्य करता है, तो उसको पता रहता है कि ये शरीर को विश्राम देने के लिए, ताकि अगले दिन वापस से वो कार्य कर सके, शरीर ठीक तरह से मेंटेन हो, इसलिए वो सोता है। तो अपने आप को शरीर से अलग समझता है, क्योंकि वो उसका चेतना वैसा हो गया है कि हमको ये सब करना है ताकि मेरी साधना बनी रहे, मेरी भक्ति बनी रहे। ये सब शरीर है, भौतिक जगत है, भौतिक शरीर है, इसको आराम की जरूरत है, इसको पोषण की जरूरत है, भोग की जरूरत नहीं है, ये सोचता है।
तो जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। जैसे कमल का फूल है, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, परंतु कमल में खुशबू हमेशा रहती है। वो जो जल है, जो कीचड़ है, जो गंदा पानी है जिसमें कमल का फूल खिलता है, वो पानी कभी भी कमल को स्पर्श नहीं करता है। कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी उसे स्पर्श नहीं कर पाता है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत जो कि कंटेमिनेटेड है, 3 गुणों से जो प्रभावित है ये जगत, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करता है वो उसी कमल के फूल के समान है, जो शुद्ध बना रहता है। तो हम भी शुद्ध बने रहेंगे, विशुद्ध आत्मा कहते हैं ना, बगैर किसी कंटेमिनेशन के, बगैर किसी मैल के। ये भगवान स्वयं इसका उदाहरण दे रहे हैं और हम ये देखते हैं। कहीं पर भी आप कमल का फूल देखिए, एक पत्ता रहता है पानी के ऊपर में, उस पत्ते के ऊपर फिर कमल का फूल आता है। कमल के फूल और पानी के बीच में एक पत्ता रहता है, उसको स्पर्श नहीं करता है जल कभी भी। तो हालांकि साधारण दृष्टि से लोगों को लगेगा कि हम कर्म कर रहे हैं, परंतु कर्म फल से बंधे हुए नहीं है, मुक्त है। क्यों? क्योंकि हर एक कार्य कृष्ण के लिए हो रहा है, भगवान को समर्पित हो रहा है हर एक कार्य। नींद भी, हम सो भी रहे हैं वो भी भगवान को समर्पित हो, क्योंकि अगले दिन उठ के हमको वापस से सेवा करनी है। तो नींद भी भगवान को समर्पित हो रहा है। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है इसको लेके। जैसे युद्ध होता है, युद्ध, तो युद्ध में जो सेना है, जो सोल्जर्स है, जो सेना में जो देश की रक्षा कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग कार्य होता है। जैसे कोई युद्ध में लगा हुआ है, युद्ध कर रहा है, कोई मशीन गन फायरिंग कर रहा है, कोई तोप चला रहा है, तोप से दुश्मनों को उड़ा रहा है। तो ये सब, इन सभी की जो सेवा है देश के प्रति, ये सरहद पे है, गोली खाने के लिए भी रेडी है, बंदूक चला दुश्मनों पर आक्रमण कर रहा है, देश की बचाव, देश का बचाव कर रहा है। तो इनकी सेवा बहुत अच्छी है। ये देश के प्रति जो सेवा है वो कहा जाए तो बहुत हाईएस्ट लेवल का सेवा है। लेकिन इसके साथ साथ पीछे में भी कुछ लोग सेवा कर रहे हैं। किस प्रकार की सेवा? मान लीजिए कोई, उसमें से कोई एक व्यक्ति जो कि उसमें युद्ध कर रहा है, सिपाही, वो अगर घायल हो जाता है, अगर युद्ध भूमि में वो अगर घायल हो जाता है, तो उसको उस युद्ध भूमि से लेके आने के लिए एक गाड़ी लगती है, एम्बुलेंस लगता है। उसको उस एम्बुलेंस में बिठाने के लिए 2 लोग लगते हैं कि उसको वहां से निकाल के एम्बुलेंस में डाले। अब एम्बुलेंस तो अपने आप नहीं चलेगा, उसको चलाने वाला एक ड्राइवर भी होता है, और फिर उसको अस्पताल लेके जाते हैं और अस्पताल में उसका इलाज होता है। तो इलाज करने के लिए भी लोग हैं, अपने आप तो अस्पताल के बिस्तर में बिठा देंगे तो इलाज तो अपने आप होगा नहीं।
डॉक्टर लगेंगे, नर्स लगेंगे, सब कुछ लगेगा। तो इस उदाहरण से हम क्या शिक्षा लेते हैं कि हम हर एक चीज, मतलब आज अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है उस सिपाही को, तभी तो वो सिपाही सामने जाके युद्ध कर रहा है। कि सिपाही को पता है अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे पीछे एक टीम है जो मुझे सपोर्ट करेगा। अगर ऐसा कोई टीम नहीं है, मान लीजिए कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ये नहीं है, उसको अगर जख्मी हो गया तो उसको वहीं पर ही छोड़ देंगे जब तक वो जख्म होके जख्मी हालत में जब तक शरीर नहीं छोड़ दे। तो कोई व्यक्ति ऐसे सिपाही बनेगा क्या? कोई नहीं बनेगा सिपाही। तो भक्ति में कार्य भी ठीक इसी प्रकार का है। तो हमारे जो दूसरे कार्य हैं वो अगर हमको भक्ति करने में हम उसको लगाते हैं, भक्ति में सहायक बनाते हैं, तो हमारे सारे कार्य भक्ति में हो जाएंगे। जैसे वो डॉक्टर है या वो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, वो भी देश की सेवा कर रहा है। कैसे? घायल सिपाही को लेके जाके उसका ट्रीटमेंट करवाता है या डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। तो ये सहायक है, उस सिपाही के सहायक है ये लोग। तो हम भी सिपाही हैं जो कि इस भौतिक जगत में रह के माया के साथ युद्ध कर रहे हैं। और इस माया के साथ युद्ध करना मतलब, माया के साथ युद्ध कैसे करते हैं? भगवान का नाम जप करके, हरिनाम करके। अब भगवान का नाम जप कैसे होगा? जब हम सुबह उठेंगे, नहाएंगे, आरती करेंगे, माला लेंगे, बैठ के जप करेंगे, तभी हम भगवान का नाम जप हुआ। तो ये नहाना सहायक हो गया हमारा। भगवान की आरती करना सहायक हो गया कि हमको नाम जप करने में सहायता मिल रही है। तो ये सारे कार्य, हमारे जो भी कार्य हैं, हम उसको भक्तिमय में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम कृष्ण का स्मरण करें। ये सब सपोर्टिंग कार्य है। तो हमारे जो सपोर्टिंग कार्य हैं, हमको देखना है कि हम अपने सपोर्टिंग कार्य को भी कैसे कृष्ण भावना भावित बना सके। ये बुद्धि हम में होनी चाहिए। तो यही यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करता है, आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। अगर हम सुबह उठ के नहाएंगे ये सोच के कि अभी हमको पैसा कमाना है, पैसा कमा के हमको भोग करना है, तो ये पाप कर्म हो गया। लेकिन उसी वक्त अगर हम सुबह उठ के नहाएंगे ये सोच के कि नहाए बगैर हम भगवान का आरती कैसे करेंगे, हमको मंगल आरती करना है, जप करना है, भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद ग्रहण करना है, फिर काम पे जाना है, ये सोच के अगर नहाएंगे तो पाप कर्म से अप्रभावित हो गए। समझ में आया? छोटा सा एग्जाम्पल है। अब जैसे उस सिपाही को बंदूक मिली है, सरहद में खड़े रह के दुश्मनों के ऊपर गोली चलाने के लिए, तो अगर वो ऐसा करेगा तो उसको पुरस्कार मिलेगा, कोई वीर चक्र मिलेगा उसको। लेकिन अगर वही बंदूक को वो अपने ही साथी के ऊपर तान देगा और अपने ही साथी को गोली मारेगा, तो क्या होगा? उसको जेल मिलेगी, उसको फांसी की सजा होगी। क्यों? उसने पाप किया, उसको बंदूक दी गई थी
दुश्मनों को मारने के लिए, और उसने अपने ही साथी को मार दिया। तो कार्य वही है, गोली चलाना, लेकिन उसको जिस पर्पस के लिए बोला गया था वो करने के लिए, उस पर्पस के लिए उसने नहीं किया, उसने दूसरे पर्पस के लिए किया, अपना बुद्धि लगाया। उसे जो आदेश दिया गया था उसने उस आदेश का पालन नहीं किया। तो भगवान यहाँ पर हमको आदेश दे रहे हैं कि हमको अपने सारे कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करना है। जैसे उस सिपाही को आदेश दिया गया कि इस बंदूक को देश की सेवा में लगाना है और दुश्मनों को मारने के लिए तुमको ये बंदूक दी गई है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस कर्म फल को अपने भोग के लिए रख रहे हैं, भगवान को समर्पित नहीं कर रहे हैं। जैसे हम उस बंदूक को लेके अपने साथी को ही गोली मार दे रहे हैं। तो कार्य वही है, गोली चलाना, तो कार्य वही है, जीविका पालन करना, लेकिन हम उस जीविका को कैसे पालन करते हैं, कृष्ण भावना भावित होके करते हैं या भोग के लिए करते हैं, वो हमारे पर डिपेंड हो। उसी में पाप और पाप मुक्त, कर्म फल को समर्पित करना या कर्म फल को अपने लिए आसक्ति होकर कर्म फल को भोग करना, ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो? Very clear, Prabhu. Thank you. थैंक यू प्रभु। Okay. और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं प्रभु, एकदम क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हाँ बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु मेरा प्रश्न अलग है, इन चीजों से अलग है। हम्म, जैसे कि प्रभु कल मेरे ट्यूशन में टीचर्स डे था, हम्म, तो उसमें मैं गई थी, तो बहुत लोगों ने फोर्स किया कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, कुछ भी खाने के लिए बहुत फोर्स किया। मैंने खाया नहीं, उन लोगों ने भी बहुत जिद किया और बहुत कुछ हर्ट भी किया, बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने खाया नहीं। उन्होंने इतना फोर्स किया कि टीचर भी मारने लगे नहीं खाने। ओके, तो तो प्रभु जी वही हमको बोलना था कि टीचर्स भी इसके लिए बहुत फोर्स करते हैं, वो लोग समझते नहीं कि हम क्यों नहीं खा रहे हैं। और मैम भी बोलती है कि अगर तुम नहीं खाओगी बाहर का चीज तो तुम वीक हो जाओगी, और हम लोग की उम्र में होते ही तुम बुढ़ी हो जाओगी, ऐसे ऐसे बोलते हैं प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो कभी कभी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अभी समझते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसा अगर परिस्थिति आता है, कोई एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर हमको इस प्रकार कुछ करना पड़ता है, तो हम उस चीज को, मान लो कल समोसा मिला खाने के लिए, तो हमको देखना कि हमारा परिस्थिति क्या है। हम अभी शुद्ध भक्त नहीं है, अभी हमारे पास वैसा एसोसिएशन नहीं है, अभी हम अभक्तों के संग में हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपना पढ़ाई लिखाई करना है, अभी हम स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास 99.9% ऐसे लोग हैं जो कि पूरे मटीरियलिस्टिक है, अपने करियर के बारे में सोचते हैं। तो इस सिचुएशन में, जैसे कल का टीचर्स डे का सिचुएशन था, तो हमको अगर कोई समोसा देता है, हमको समोसा खा लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन उसको जब खाने से पहले, मतलब उसको लेंगे, सबसे पहला तो किसी का झूठा नहीं खाना है। फ्रेश समोसा लेके फ्रेश प्लेट में खा सकते हैं, लेकिन उसको खाने के पहले, मुंह में डालने के पहले 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के भगवान को उसको समर्पित कर देना है। भगवान का नाम हमने क्या पढ़ा था? भगवान के लिए, विष्णु को, विष्णु की खुशी के लिए कर्म करना है यज्ञ के रूप में। यज्ञार्थात कर्मणो न लोको हम कर्म बंधना। अगर यज्ञ के रूप में कर्म नहीं करेंगे तो हम कर्म बंधन में फंसेंगे। तो वह विष्णु के लिए कर्म करना है, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं ताकि क्या, दूसरे लोगों को ऑफेंडिंग फील नहीं हो।
कि हमको बहुत सारी चीजों को ना प्रैक्टिकली कभी कभी देख के करना पड़ता है। अभी जैसे मैं दिवाली के समय कहीं पर जाता हूँ किसी के पास, तो वो मुझे मिठाई खिलाता है, तो क्या मैं उसको ना करूंगा? नहीं कर सकता ना उसको, क्योंकि मैं उसके घर में उसके पास गया हूं, मैं उसका अतिथि हूं। तो हम भले एक ही पीस मिठाई के और कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन उस मिठाई को भगवान को स्मरण करके एक बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के खा सकते हैं, उसका मान रखने के लिए, उसकी उसका उसने वो हमको सम्मान दे रहा है, तो हमारा भी फर्ज है उसका मान रखना। तो कभी कभी हमको, कभी कभी ऐसे, अब जैसे कोल्ड ड्रिंक वर्जित है, कोका कोला ये वो सब नहीं पीना चाहिए, केमिकल वाले हैं, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बगैर लहसुन प्याज के खाने को, लहसुन प्याज वाले खाने को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर बगैर लहसुन प्याज वाला कोई जैसे समोसा दे रहा है या कचौड़ी दे रहा है या मिठाई दे रहा है या चॉकलेट दे रहा है, उसको हम ले सकते हैं, लेकिन वो फ्रेश होना चाहिए, किसी का झूठा नहीं होना चाहिए, और उसको 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु में बोल के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। धीरे धीरे हमको अभी समझना है कि हम अभी जिस सिचुएशन में हैं, हम अभी एक घर में रहे हुए हैं, परिवार में रहे हुए हैं, हम ऐसे ही सबको नहीं छोड़ सकते और बोलेंगे तुम लोग सब लोग बेवकूफ हो, हम ही अकलमंद है, हम ही ज्ञान ले रहे हैं। नहीं, धीरे 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 धीरे, कभी कभी परिस्थिति अनुसार हमको कहीं पर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डेली एडजस्ट करेंगे, नहीं, कभी कभी सिचुएशन देख के हमको कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। समझ में आया? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, ये जो अध्याय चल रहा है कर्म योग है, इसमें प्रभु जी इसी यही पढ़ के हम लोग को इतना समझ में आता है, जो आपने भी इतना हम सबको इतने एग्जाम्पल देके समझा दिया कि कोई भी इंसान अगर इस भौतिक जगत में जन्म ले रहा है तो वो कर्म किए बिना नहीं बच सकता। कर्म को करने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, छोटे से छोटे कर्म उसको करने पड़ेंगे। हम लोग कर्म बंधन से नहीं मुक्त हो सकते। तो वही हम लोग कर्म बंधन जो है, वो कर्म जो कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करके करेंगे, तो उसका ही हम लोगों को ये कर्म जो कर्म योग्य अध्याय है वो हमें सिखाया जा रहा है। तो उनकी भगवत गीता कितना जरूरी है ये सब सीखना, पढ़ना या सुनना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? नहीं तो फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सम्येत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भगवान।